माँ भारती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को राम राम। सी-टेट के लिए मैथमेटिक्स का हमारा सेशन चल रहा है और इसका आपका पार्ट 3, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो सी-टेट के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं नंबर सिस्टम पे चल रहा था, इसकी संख्या पद्धति पे चल रहा था, तो मैं इसके पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 20 है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत तो जानते हो ना क्या होता है? क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव। अगर पहली 1 है तो दूसरी 2 होगी, तीसरी 3 होगी, चौथी 4 होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है ना। तो पहली संख्या अगर हमने a मान ली तो दूसरी संख्या आप जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसमें एक एक बढ़ता जा रहा है ना। तो पहली अगर मैंने a मान ली तो दूसरी क्या होगी? a+1, ठीक है। तीसरी हो जाएगी a+2, एक एक बढ़ता जाएगा। फिर a+3, a+4, तो 5 होगी ना। इन 5 संख्याओं का योग जो है वो उसने कितना दिया हुआ है? 20 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, संख्या को अलग जोड़ लो। 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। 10 इसमें से ये प्लस के हैं, इधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस। बाकी a बचे तो 5a बराबर आपका 10 और a बराबर कितना आ गया? 2। यानी कि पहली संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर कितनी है? 6। अब इसने कहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली 3 कौन सी हो गई? 2 और 3 5 और 4 9, ठीक है ना। तो पहली 3 का योग कितना हो गया आपका? 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक की बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद बात करते हैं इस वाले। तो क्रमागत का याद रखना कि क्रमागत होती क्या है, ठीक है ना। तो पहली संख्या कुछ भी मान लो और उसमें एक एक क्या करते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, तो आपकी क्या आ जाएंगी? क्रमागत संख्या आ जाएंगी, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एक पहेली है। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, ठीक है, ठीक है ना। आई एम ए 2 डिजिट नंबर। तो डिजिट और नंबर में फर्क समझो। नंबर होता है एक संख्या और डिजिट होती है उस संख्या में जो अंक है, ठीक है ना। तो दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक। अब दहाई और इकाई कैसे बनेगा? जैसे कोई भी संख्या ले ले, मैंने 23 है, ये आपका इकाई का अंक है, मैंने बताया था, और ये क्या है? दहाई का अंक। तो ये कह रहा है दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं। क्या है? अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होते, जैसे 2 3 5 7, ठीक है, 11 13, इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये कह रहा है आगे कि संख्या के अंकों का योग जो है, उस संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 और 4 का क्या है? गुणज है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। जो उनका योग है वो जो है वो 3 से और 4 से, दोनों से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। अब इन दोनों का मल्टीपल क्या निकालें, यानी कि इन दोनों का एलसीएम। तो 4 गुणा 3 एलसीएम कितना आ गया? 12। तो इसका मतलब है कि वो संख्या क्या हो सकती है? 12 हो सकती है, 24 हो सकती है, ठीक है, 36 हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इसको ऑप्शन से सीधा हम सोल्व कर देंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 57 23 35 13। अब उसने कहा कि इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या होना चाहिए? अभाज्य है, सभी में है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है उनके अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए? 3 और 4 का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। अब अंकों का योग करें, 5 और 7 12। अब इनका एलसीएम भी कितना आ रहा था? 12। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका 2 तिया कितने हो गए? वो सॉरी 2 और 3 कितने हो गए? 5। अब 5 ना 3 से कटेगा ना 4 से। 3 और 5 कितने हो गए? 8। 4 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 1 और 3 कितने हो गए? 4। 4 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। इसीलिए आपका आंसर क्या आ गया? 57, ठीक है ना। तो जो वो कह रहा है बस वो करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का कितना है? 2 गुना।
यदि शेषफल 5 हो तो संख्या क्या है। अब इसमें पहले भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, इसको समझो। जैसे मैंने मान लीजिएगा कोई संख्या ले ली आपका 20, इसको मैंने भाग कर दिया किससे, 3 से, 3 6 18, बच गए कितने, 2। तो जिससे भाग कर रहे हैं इसको बोलते हैं भाजक, यानी कि डिवाइजर, ठीक है ना। जितनी बार कट रहा है इसको बोलते हैं भागफल, यानी कि कोसेंट, ठीक है ना। ये डिवाइजर, ये कोसेंट, और जो बच गया उसको बोलते हैं शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। ये हो गया रिमाइंडर। और जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसको बोलते हैं डिविडेंड, यानी कि भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। अब यहां से एक फार्मूला पुटअप होता है। फार्मूला क्या बनता है, अगर इसको मैं करूं 3 गुणा 6 प्लस 2 बराबर किसके आएगा, 20 के। तो फार्मूला बन गया भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल और इक्वल टू आपका क्या, भाज्य, ठीक है ना। ये फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले को याद रखना और इससे आपका क्वेश्चन क्या है, सोल्व हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि शेषफल कितना दिया है, 5, भाई रिमाइंडर दिया है 5। आगे क्या है, विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का कितना है, 5 गुना। भाजक जो है वो भागफल का कितना है, 5 गुना, यानी कि भाजक क्या हो गया, डिवाइडर, डिविडेंड, वो सॉरी डिवाइजर। वो भागफल का कितना है, 5 गुना, यानी कि कोसेंट का कितना है, 5 गुना। और शेषफल का कितना है, 2 गुना। कौन, ये शेषफल का कितना है, 2 गुना है। अब शेषफल हमारे पास में है कितना है, 5। 5 मैंने यहां रख दिया, 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो भाजक आपका जो भाजक है वो कितना हो गया, 10। अब आपको निकालना है भागफल। भागफल का कितना है, 5 गुना। तो यानी कि इसकी वैल्यू अगर यहां पे मैं 10 रख दूं तो ये 5 इधर जाके किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में जाएगा तो कोसेंट कितना आ गया आपका, 2 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई 2 और आपको शेषफल दिया ही हुआ कितना है, 5। तो हम क्या करेंगे, हमने फार्मूला लगा दिया, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो 10 दूनी 20 और 5 25। तो वो संख्या क्या है, 25 है, ठीक है ना, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है ना। कल भी मैंने इसकी क्लास में ये भी बताया था आपको, ठीक है ना। 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5 ये संख्या दी हुई है। इसमें आपको निकालना है बड़ी और फिर दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है। तो इनको 4 क्वेश्चन मैंने बताए थे, कैसे करेंगे, इन सबका क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, ठीक है ना। सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। इनका सबका डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। तो डिफरेंस से ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, डिवाइड। तो 5 को 1 से भाग करेंगे 5 आ गया, 3 को 1 से भाग करेंगे 3 आ गया, 1 को 1 से भाग करेंगे 1 आ गया, 2 को 1 से भाग करेंगे 2 आ गया, 3 को 2 से भाग करेंगे आपका कितना आ गया, 1.5। अब इसमें ही कह रहा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन है भाई, 5। तो पहली बड़ी तो आ गई आपका 5/6। दूसरी सबसे बड़ी कौन है, 3, यानी कि 3/4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5/6 और 3/4। ये 2 सबसे बड़ी क्या है, इसमें भिन्न है, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।